हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ घंटों में आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सारे ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो कुछ घंटों में आपके साथ क्या होने वाला है देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ कुछ घंटों में क्या होगा, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 3 नंबर बहुत बार आ रहा है। लेट्स सी क्या होगा आपके साथ कुछ घंटों में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो देखिएगा, इस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ घंटों में आपके साथ ऐसा होने वाला है जहाँ पर एक तो पॉजिटिव भी चीज़ है, कुछ नेगेटिव भी चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ों से पहले मैं आपको नेगेटिव चीज़ें बता देती हूँ कि क्या हो सकती है। कि कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा हो सकता है ना कि कुछ चीज़ों को लेके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, ऐसा मुझे दिख रहा है। पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, इंडिसाइजनेस था, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या फिर कुछ ऐसा था ना जो आपको बहुत ही स्टक करके रख रहा था, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी। ठीक है, ड्रेन हो रही थी और उसमें आपको तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। तो ये जो तकलीफ हो रही है आपको, तो उसका कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा पॉइंट क्रिएट होने वाला है जहाँ पे आपका पाथ चेंज होने वाला है। अब ये पाथ चेंज होने वाला, तो ये तो अच्छी बात है कि पाथ चेंज हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है ना कि बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ही ज़्यादा एक हैवी एनर्जी जो है आपके ऊपर आ रही है। तो ऐसा आपको हो सकता है कि अभी भी महसूस हो रहा हो, जैसे कि कोई डिस्ट्रक्टिव फेज आपकी लाइफ में चल रहा है अभी इस वक्त। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, या फिर कह सकते हैं ना नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस कुछ नेगेटिव इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं। किसी के साथ झगड़ा हो जाना, या फिर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाना अगर आप रिलेशनशिप में, तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी फेस भी की हो सकती है इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं यही मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ से एक तो आप गुजर रहे हो, या फिर आते हुए टाइम में गुजर भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि टावर कार्ड मुझे यहाँ पे आया है। तो ये एक एनर्जी ऐसी कि आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है, थोड़ा हैवी आपको महसूस हो सकता है, या फिर आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है इस दौरान, खुद को संभालने की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में है तो कहीं ना कहीं एक नया रास्ता आपको ज़रूर मिलने वाला है। बट ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी पेनफुल है। ठीक है, जो भी प्रोसेस चल रही है वो थोड़ी सी पेनफुल है, जिसके वजह से आपको गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। क्योंकि मेजर आर्काना है, तो मेजर आर्काना जो होता है वो कहीं ना कहीं चेंज नहीं होता, वो इवेंट होकर ही रहता है लाइफ में। तो ये होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, और जो कन्फ्यूज़न था दिमाग में, तो वो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि कन्फ्यूजन आपका खत्म होने वाला है, इंडिसाइजनेस आपका खत्म होने वाला है, रास्ता चेंज हो रहा है, पाथ चेंज हो रहा है, देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है, फाउंडेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है गाइज कि आपको कुछ इसके बाद, जैसे कि कुछ टाइम के बाद मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कुछ गुड न्यूज़ या कुछ हैप्पी फीलिंग भी यहाँ पे हो रही है। अब ये बात हो गई अच्छे कार्ड, जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अच्छा होते हुए मुझे दिख रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और ये गुड न्यूज़ आपके वर्क रिलेटेड हो सकती है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड साथ में है। तो मुझे एक यहाँ पे इंट्यूशंस या फिर एनर्जी ऐसे आ रही है कि एक तो अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छा आपको सुनने मिल सकता है। ठीक है, या फिर आप कुछ अच्छा उसमें कर सकते हैं, आपके अंदर उसको लेके और ज़्यादा एनर्जी या पैशन बढ़ सकता है। मतलब पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिख रही है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो। मेनली मुझे ये आपके वर्क रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड ही नज़र आ रहा है। कुछ नई चीज़ें पता लग रही है, कुछ नया सीखने मिल रहा है, या फिर कुछ नई आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रही है, तो उसको लेके आप मुझे खुश नज़र आ रहे हो, हैप्पी नज़र आ रहे हो। ठीक है, और वो एक सेलिब्रेशन करते हो आप मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, वो एक सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है आपका। हो सकता है आते हुए कुछ टाइम में कुछ लोगों से भी मिलना हो जो आपकी बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी है, या फिर जैसे कि आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिलना, उनके साथ अच्छी बातचीत करना, मतलब मिलना, या फिर फ़ोन पे बात होना। ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि फ़ोन पे भी बात हो सकती है, मतलब जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, मतलब अच्छी बातें शेयर करना, पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो होते हुए भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है।
और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, जैसे कि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्स एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिख रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया था या फिर आपको हर्ट किया था, उनकी तरफ से कुछ अपोलॉजी आपको आ सकती है, या फिर कह सकते हैं ना कि वो इंसान आपसे माफ़ी मांग सकता है। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड लिस्ट में से हो सकता है, आपके घर वालों में से हो सकता है, या फिर कोई और भी हो सकता है, जिसकी तरफ से एक अपोलॉजी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही कि यस, कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और कुछ लोगों का ये मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है बहुत क्लोज थे आपके, ठीक है, बहुत क्लोज है, और बहुत टाइम से मे बी अपोलॉजी का वेट कर रहे थे। कुछ लोगों के साथ तो लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो को देखते देखते ही अपोलॉजी आ जाए, मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ घंटों में या फिर आने वाले कुछ टाइम में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ओवरऑल एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यस, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नई आइडियाज़ या फिर कुछ न्यू रिलेशन हो सकता है कि वो स्टार्ट हो सकता है किसी के साथ, या फिर एक तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग, कोई भी इंसान हो उनके साथ न्यू बिगिनिंग, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आपके दिमाग में है। ओके, और एक चीज़ ये भी है बाय द 4 ऑफ वॉन्स, अभी ऐसे भी हो सकता है कि शादी को लेकर किसी की तरफ से कमिटमेंट भी आए। ठीक है, मैरिज को लेकर, या फिर हो सकता है कि आपके घर में किसी का रिश्ता फिक्स हो, या फिर आपके बारे में कुछ हो कि किसी का रिश्ता फिक्स हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बहुत खुशी, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी दिख रहा है मुझे, हैप्पीनेस दिख रही है, कुछ गुड न्यूज़ दिख रही है मैरिज को लेकर। ठीक है, तो और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं और जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या होने वाला है कुछ घंटों में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में गाइडेंस दीजिए प्लीज़। प्रोजेक्शन, ट्रस्ट, सोर्स, स्लोइंग डाउन, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन 3 ऑफ कप्स का ही कार्ड है, सेलिब्रेशन का ही कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आ रही है गाइस। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ घंटों में आप जैसा फील करने वाले हो, जैसे आपकी फीलिंग्स रहने वाली है, वैसे ही आपके जो भी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी भी सेम फीलिंग्स आपके लिए मुझे दिख रही है, सेम फीलिंग्स। ठीक है, अगर आप गुस्सा करोगे तो हो सकता है कि उनके अंदर भी आपके लिए गुस्सा हो। अगर आप बहुत प्यार महसूस कर रहे हो उनके लिए, बहुत डीप लव महसूस कर रहे हैं, तो उस इंसान को भी आपके लिए ये फीलिंग्स रहने वाली हैं, बिकॉज प्रोजेक्शन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सेम इमेज बनते हुए मुझे दिख रही है, सेम इमेज। ठीक है, तो जैसा आप फील करने वाले हो कुछ घंटों में, वैसा ही ये पर्सन आपके लिए फील करने वाले हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा उनके लिए इमोशंस रख रहे हो। अब ये मुझे कोई तो ऐसा ही दिख रहा है ना कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो उनके लिए ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये हो सकता है आपके ट्विन हो, ट्विन के लिए हो सकती है एनर्जी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 1111 भी है। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो ट्रस्ट है वो एक जो भी ट्रस्ट आपने डिवाइन के ऊपर रखा था, भगवान के ऊपर रखा था, वो ट्रस्ट के वजह से आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, द सोर्स, जहाँ से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है, बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है, फुलफिलमेंट मिलने वाली है, रास्ते मिलने वाले हैं, जो कि सोर्स ही है लव का, हैप्पीनेस का। वो एक सोर्स ही है जहाँ पर आप कनेक्ट हो रहे हो। और वो क्यों कनेक्ट हो रहे हो? बिकॉज आपको बहुत ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है। ये कोई आपके इष्ट देवता हो सकते हैं, कोई भगवान हो सकते हैं, या यूनिवर्स कह लो, यूनिवर्स हो सकते हैं, जो एक एनर्जी आपके पास सेंड कर रहे हैं, उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, स्लोइंग डाउन का कार्ड यही नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है आपको अभी महसूस हो रहा है कि बहुत धीमे गति से वक्त निकल रहा है, बहुत धीरे 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 सब कुछ हो रहा है, बट ट्रस्ट ऑन टाइम, ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइम। जो भी आपके साथ होगा वो
अच्छा ही होगा और समय के साथ ही होगा। सो जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज़ को लेके। जस्ट ट्रस्ट रखना है सिचुएशन के ऊपर, फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, जिसे भी आप मानते हो, ठीक है। और कुछ कार्ड्स हम निकाल लेते हो, जाने की कोशिश करेंगे क्या होने वाला है कुछ घंटों में आपके साथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपके अंदर गाइस, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, आप भी देख सकते हो। जितना भी बोझ आपके ऊपर आ जाए, जितना भी आपके ऊपर बर्डन आ जाए, बट आप उसको एकदम इजीली हैंडल कर रहे हो, एकदम पीसफुली हैंडल कर रहे हो। खुद के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, प्यार, पीस, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपके अंदर, स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। और उसका बोझ आपको कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। जितना भी आपके ऊपर परेशानी है, बर्डन है, उसको लेके आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये टावर मूवमेंट आपको फेस करना पड़ सकता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपके साथ भगवान है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये चीज़ भी आपको कोई बड़ी नहीं लगने वाली कि ये कुछ आपके साथ हो रहा है तो अब क्या होगा मेरे साथ, नहीं। क्योंकि ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही आपको हर सिचुएशन में लड़ने के लिए ताकत दे रही है, और वही स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ रही। सो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए। प्लीज गाइड मी। थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र का मतलब यही है कि आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। एक दूर का सोचना आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फ्यूचर का सोचना स्टार्ट कर दोगे, सही गलत का पता लग जाएगा आपको, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। कौन सा इंसान सही है, कौन सा गलत है, ये चीज़ें भी पता लगने वाली है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए, अचानक से तो सब कुछ नहीं हो जाता, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके आपको पहले ही पता लग जाएगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट, तो किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी गाइज आपको, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो, फाइनेंसेस को लेके परेशान हो, तो डोंट वरी, गॉड आपको कहीं ना कहीं से सब इंतज़ाम कर देंगे, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है, ग्रांटेड हो रही है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स आए हैं, शिवा एंड नियमास, ओके। शिव भगवान, महादेव जी कहीं ना कहीं आपके साथ है, ठीक है। उनका आशीर्वाद है, स्पेशली उनका आशीर्वाद है आपके साथ, ठीक है। अगर आपने कुछ विश मांगी है महादेव जी से, तो वो बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट भी होने वाली है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हर हर महादेव ऐसा उच्चारण आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है महादेव जी को मानते हैं। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके वजह से मुझे ये कार्ड आया है, ठीक है। और कुछ नियम आपने बना के रखे हैं, उनको लेके भी ऐसा मुझे दिख रहा है, जिसको आपको फॉलो भी करने हैं। ध्यान लगाना है, हर एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, ठीक है। महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ओके। और भगवान तो सभी एक है, ऐसा नहीं है इसके, देखिए सिर्फ रूप अलग अलग है, भगवान एक ही हमेशा मैं कहती हूँ। तो जो भी भगवान को आप मानते हो ना, उनका ये आप समझ लीजिए रूप है, और वो आपकी सारी चीज़ें, सारी विश फुलफिल करेंगे। जस्ट आपको ध्यान लगाना है, खुद के ऊपर वर्क करना है, और जो भी नियम है उसके पालन करना है, ठीक है। अपने मतलब विल पावर होनी चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, तो वैसा आपको करना है। तो मुझे देखिए यही बातें नज़र आ रही है, कुछ घंटों में आपके साथ हो सकती है जो मैंने आपको बताई। सो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि वीडियो कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ, ठीक है। कमेंट करना नहीं भूलना है गाइस आपको, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।